फजर के बाद सुबह की पहली रोशनी मस्जिद के मीनारों पर फैल रही थी। नमाज खत्म हो चुकी थी, मगर जैद अब भी मस्जिद के सहन में बैठा हुआ था। उसके हाथ में तस्बीह थी, लेकिन उंगलियां रुक रुक कर चल रही थीं, जैसे दिल का बोझ उन पर भी असर डाल रहा हो। जैद को नौकरी छूटे 4 महीने हो चुके थे। बीवी हमला से थी और घर का किराया 2 महीने से बाकी था। हर रोज सुबह उठता, जगह जगह काम के लिए राब्ता करता, रात को दुआओं में हाथ उठाता, मगर जिंदगी जैसे एक ही मकाम पर थमी हुई थी। आज भी उसने सजदे में लंबी दुआ मांगी थी, लेकिन उठते ही दिल में एक ख्याल आ गया, शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। फिर दूसरा ख्याल पीछे से आया, अगर अल्लाह सुन रहा होता तो इतनी देर क्यों होती। जैद ने सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। वह जानता था कि यह ख्याल गलत है, मगर जब मुश्किल लंबी हो जाए तो दिल जिद पकड़ लेता है। इसी वक्त मस्जिद के एक बुजुर्ग, जो अक्सर खामोशी से पीछे की सफ में नमाज पढ़ते थे, उसके पास आकर बैठ गए। न सवाल किया, न नसीहत शुरू की, सिर्फ इतना कहा, बेटा, मुश्किल के वक्त दिल बहुत जोर से बोलता है, और शैतान इसी शोर में अपनी बात भी मिला देता है। जैद से रहा न गया, कह दिया, मैं थक गया हूं, दुआ करता हूं, कोशिश करता हूं, तहज्जुद भी उठता हूं, मगर कोई जवाब नहीं। कभी लगता है मेरी दुआ में कमी है, और कभी लगता है कि अल्लाह ने सुन ही नहीं लिया। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, दिल में ये ख्याल आना गुनाह नहीं बेटा, ये वसवसे हैं। गुनाह तब होता है जब इंसान इन पर यकीन कर ले। बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तक बंदा गुनाह या कत्ताए रहमी की दुआ न करे और जल्दी न मचाए, उसकी दुआ कबूल होती रहती है। फिर उन्होंने समझाया, जल्दी मचाना यह है कि इंसान कहे, मैंने दुआ की मगर कुछ नहीं हुआ, और फिर दुआ छोड़ दे। जैद के दिल पर जैसे सीधी बात उतर गई। बुजुर्ग बोले, अहादीस से यह भी मालूम होता है कि दुआ की कबूलियत मुख्तलिफ सूरतों में होती है। कभी इंसान को वही मिल जाता है जो उसने मांगा, कभी कोई आने वाली मुसीबत टल जाती है, और कभी अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा बना देता है, और आखिरत का अज्र दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जैद ने आहिस्ता से पूछा, मगर फिर भी इतनी देर क्यों होती है। बुजुर्ग मुस्कुराए, इसलिए कि दुआ नतीजा नहीं होती, दुआ ताल्लुक होती है, और ताल्लुक वक्त मांगता है। फिर उन्होंने एक बुजुर्ग का कौल याद दिलाया, अगर तुम किसी गुनहगार को देखो तो उसे अपने से बेहतर समझो, शायद उसकी तौबा कबूल हो चुकी हो और तुम्हारी नेकी अभी इम्तिहान में हो। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सबसे खतरनाक वसवसा यही होता है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। बुजुर्ग उठ खड़े हुए और आखिरी बात कह गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता है कि मुश्किल के वक्त उसकी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि आसानी के वक्त भी ज्यादा दुआ करे। जैद वहीं बैठा रहा। सूरज निकल आया था, शहर जाग चुका था, मसाइल वहीं थे, नौकरी नहीं थी, किराया बाकी था, जिम्मेदारियां मौजूद थीं, मगर दिल बदल चुका था। उसने तस्बीह उठाई और सुभान अल्लाह कहना शुरू किया। इस बार उंगलियां नहीं रुक रही थीं, दिल में एक यकीन था, अल्लाह सुन रहा है, और यही काफी था।